स्वागत है। काव्यदीप की श्रृंखला की इस विशेष कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। रंगोत्सव का पर्व आने वाला है और आने वाला क्या धूम मची हुई है चारों ओर। गांवों के अंदर धमाल, अब शेखावाटी इलाके में तो गींदड़ और पूरा आनंद होता है। तो आनंद की इस उत्सव पर आज एक विशेष कार्यक्रम में मैं आप सबसे जुड़ रहा हूं। आप देख रहे होंगे कि आज मैं भी रंगों से सराबोर हूं। कक्षा छोड़ करके जब निकले तो विद्यार्थियों ने अपने प्रेम का ये गुलाल मल दिया, तो मना हम भी नहीं कर पाए। और ये तो प्रेम का ऐसा गुलाल है जो तन के अलावा मैं कहता हूँ रूह तक को छू जाता है। तो रंगोत्सव की इस विशेष कार्यक्रम में आज मैं आपको कुछ ऐसी कविताएं सुनाने वाला हूँ, अनेक कवियों की, कई कवियों की। आज अपन किसी कवि विशेष की चर्चा न करके आज अपन होली पर्व की, इस प्रेम के इस त्योहार का जिक्र करेंगे, विशेष कविताओं का जिक्र करेंगे। श्रृंगार रस में डूबी हुई विशेष कविताएं जो आपके मन को आनंद के सरोवर में डुबा देगी। और रसखान से मैं आनंद आरंभ करने जा रहा हूँ। प्रीत का ये त्योहार, प्रीत का ये पर्व कि फागुन लाग्यो जब ते तब ते ब्रजमंडल में धूम मचो है। राधा कृष्ण के प्रेम की कविताओं के बाद मैं आप तक जुड़ूंगा और आज आपको खूब आनंद आने वाला है। फागुन लाग्यो जब ते तब ते ब्रजमंडल में धूम मचो है। नारी नवेली बचे नहीं एक विषेक, यह सबे प्रेम अचो है। सांझ सखारे वही रसखान, सुरंग गुलाल ले खेल रचो है। को सजनी निलज न भई, अब कौन बटू मिही मान बचो है। रसखान कहते कि जब से फागुन आया है, मैं फाल्गुन नहीं कह रहा, जब से फागुन आया है तब से ब्रजमंडल में बड़ी धूम मची है। नारी नवेली बचे नहीं एक विषेक, एक भी कोई नारी नवेली ऐसी नहीं बची जो कृष्ण के प्रेम में न डूबी हो। सांझ सखारे वही रस खान, सांझ सवेरे जब जिसे जैसा मौका मिला वैसे ही कृष्ण को सुरंग गुलाल ले खेल रचो है। और होली का खेल रचाया है, प्रीत का ये गुलाल लगाया है। को सजनी निलजी न भई, अब की रसखान कहते हैं कि हे सखी, एक भी ऐसी कोई नारी नवेली नहीं बची जिसने अपनी कुल मर्यादा का त्याग करके कृष्ण प्रेम के अंदर जो ना डूबी हो, कि लज्जा का त्याग करके, कानी मर्यादा का त्याग करके कृष्ण की भक्ति में कोई ना डूबी हो, उसके प्रेम में ना डूबी हो। ऐसा ये प्रीत का त्योहार। एक शिवदीन जी नाम के कवि हुए हैं, उनका मुझे आज एक छंद मिला, बड़ा अद्भुत, बड़ा आनंद आएगा। फागुन में फाग, वो क्या लिखते हैं शिवदीन जी कि फागुन में फाग खेले नंदलाल ग्वाल बाल। आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य पैदा होता है कि फागुन में फाग खेले नंदलाल ग्वाल बाल, गोपिन के गुलाल लगा गावे रसिक होरी है। फागुन में फाग, अर्थ बताने की आवश्यकता ही नहीं, आप स्वयं समझ जाएंगे। फागुन में फाग खेले नंदलाल ग्वाल बाल, गोपिन के गुलाल लगा गावे रसिक होरी है। नैन मटकाए हाय मारी पिचकारी कान, नैन मटकाए हाय मारी पिचकारी कान। नारी दे गारी नारी पकड़े बरजोरी है, नारी दे गारी नारी पकड़े बरजोरी है। राधे रसीली पीली भंग रंग घोर घोर, राधे रसीली पीली भंग रंग घोर घोर। डारे चित्त चोर यह श्यामा नहीं भोरी है। कहता शिवदीन रसिक रसीली नचाई रही, कहता शिवदीन रसिक रसीली नचाई रही। रसिया कृष्ण चंद्र संग अहीरों की छोरी है। कैसा धूम का उत्सव मचा है कि फागुन में सब फाग गुलाल खेल रहे हैं। गोपिन के गुलाल लगा गावे रसिक होरी है, गोपियों के गुलाल लगा करके कृष्ण कहते हैं कि होरी है। और नैन मटकाई हाई मारी पिचकारी कान, कान्हा ने आंखों की चिरोरी करते हुए पिचकारी मारी है। और नारी दे गारी नारी पकड़े भरे जोरी है, और ब्रज की नारियां प्रेम भरी गारियां उन्हें देती है। राधे रसीली पीली भंग रंग घोर घोर, और राधा भंग घोल रही है। डारे चित्त चोर यह श्यामा नहीं भोरी है। कहता शिवदीन रसिक रसीली नचाई रही, कि ये राधा जी जो है भोली नहीं है, शिवदीन कहते हैं वो नचाई रही है। रसिया कृष्ण चंद्र संग अहीरों की छोरी है। ये कृष्ण के चंद्र या हीरों की छोरियां, ये ग्वाल बालाएं आनंद में निमग्न है। क्या भाग्य रहा होगा, कृष्ण के सामिप्य का आनंद उन ब्रजबालाओं को मिला। और जिन्हें हम खंजन नयन कहते हैं, सूरदास जी भी
जिन्होंने आंखों से तो दर्शन नहीं किया, लेकिन फिर भी उनका कल्पना लोक कितना दिव्य है। वो भी इस होली के रंग से अछूते नहीं रहे हैं, वो भी होली के रंग में डूबे हैं। और वो लिखते हैं, हरि संग खेलती है सब भाग। और इन कविताओं के बाद में कुछ मैं दूसरी कविताओं की ओर आऊंगा। हरि संग खेलती है सब भाग, इही मिसी करत प्रकट गोपी उर अंतर को अनुराग। सूरदास क्या कहते हैं? हरि संग खेलती है सब भाग, हरि के संग सब भाग खेल रही है। और इस चीज के बहाने गोपियां अपने मन में कृष्ण के प्रति जो छिपा हुआ अनुराग है, जो प्रेम है, उसको प्रकट कर रही है। हरि संग खेलती है सब भाग, इही मिस करती प्रगट गोपी उर को अनुराग। सारी पहेरी सुरंग, और सजी है, सारी पहरी सुरंग कसी कंचू की काजर दे दे नैन, बनी बनी निकसी निकसी बई ठाडी सुनी माधो के बैन। सज संवर करके माधो की बातें सुनने के लिए, कृष्ण की बातें सुनने के लिए पूरा का पूरा यूथ बाहर निकला है, पूरा का पूरा समूह बाहर निकला है। यूथ मानी समूह में आंग्ल भाषा का शब्द प्रयोग नहीं ले रहा हूं। डफ बांसुरी रंज अरु महुआरी बाजत ताल मृदंग। डफ बांसुरी रुंज अरु महुआरी बाजत ताल मृदंग, अति आनंद मनोहर बानी गावत उठती तरंग। वाद्य यंत्र बज रहे हैं, मधुर आवाज में मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। एक कोद गोविंद ग्वाल सब, दो पाले हैं, एक कोद गोविंद ग्वाल सब, एक कोद ब्रजनारी। एक और तो गोविंद है, दूसरी ओर ब्रजनारियां। एक और तो गोविंद का समूह है ग्वालों के साथ, दूसरी ओर ब्रजनारियां हैं। छाड़ी सकुच सब देते परस्पर अपनी भाईगारी। सब सकुचा त्याग करके, संकोच त्याग करके, छांडी सकुच सब देती परस्पर अपनी भाईगारी। और प्रेम की गारियां देती है। वो देश है साहब जहां गालियां भी गा करके दी जाती है। मिली 10-5 चली अली, कृष्ण ही गई लावती अचकाई। और 4-5 ने समूह मिलाकर कितने में कृष्ण को अपने बीच ले लिया है। भरी अरगजा अबीर कनक घट, और जो स्वर्ण घट है जो गुलाल से भरा हुआ है, देती शीशते नाई, और वो कृष्ण के मस्तक पे उड़ेल दिया है। और चिरकती सखी कुम कुम केशरी भुरकती बदन धूरी, शोभित है तनु सांझ समय घन। और कृष्ण उन रंगों में भरे हुए कैसे लग रहे हैं, जैसे संध्या काल को सूर्य जब अस्ताचल में चले जाते हैं और आपने देखा होगा बादलों में कई प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, वैसे श्याम वर्ण के कृष्ण इन रंगों में भरे हुए कि चिरकती सखी कुम कुम केसरी भुरकती बदन धुरी, शोभित है तनु सांझ समय घन, आए है मनुपुरी, दसों दिशा भई परिपूर्ण। सुर सुरंग प्रमोद, सुर विमान कोतूहल निरखे, निरखत श्याम विनोद। और देवता भी इस कोतूहल को देखने के लिए अपने विमान लेकर के आकाश में आए। ऐसी कल्पना करते हुए सूरदास कहते हैं कि सूर्य ने जो उक्तियां छोड़ दी, वो बाकी कवि तो उसकी जूठन है। सूर बड़े अद्भुत लिखते हैं साहब। और सूरदास ने ये जो सुंदर प्रसंग, एक अद्भुत। और सूरदास क्यों मीराबाई की ओर आता हूं। मीराबाई भी इस प्रेम रस में डूब करके होरी पे कुछ लिखती हैं कि रंग भरी रागसु भरी री, रंग भरी रागसु भरी री, होली खेला श्याम संग रंगसु भरी री। क्या हो श्याम के संग रंग से भरी होली खेलते। उड़त गुलाल लाल बादलारो रंग लाल। और ऐसी धूम मची है कि उड़त गुलाल लाल बादलारो रंग लाल, पिच का उड़ावा रंग रंग री झरी री। पिचकारी से रंग कि पिच का उड़ावा रंग रंग री झरी री, रंग भरी रागसु भरी री, होली खेला श्याम संग रंग रंगसु भरी री। अरे चौवा चंदन अरगजाम है, केसरणो गागर भरी री, और मीरा दासी गिरधर नागर चेरी चरण धरी री। और आर्त निवेदन कृष्ण के चरणों में कि मीरा दासी गिरधर नागर चेरी चरण धरी री। ऐसी होली खेलने का मन मीराबाई का भी है कृष्ण संग। ये रहस्यवाद मीरा के पद्यों में मिलता ही है। और यहाँ कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए ये लोग, ये प्रेम के रस में डूबे हुए लोग, एक कोई पार्थ सारथी नाम के व्यक्ति हैं, उनकी भी मुझे कविता मिली। और उनकी कविता के शुरुआत का एक पद्य, क्योंकि ये प्रेम का त्योहार है, इसमें व्यक्ति वैमनस्यता द्वेष को छोड़ करके रंगों में डूब जाता है। कि चढ़ी है प्रीत की ऐसी लत, सारथी जी की कविता पढ़ रहा हूं, कि चढ़ी है प्रीत की ऐसी लत छूटत नाही। चढ़ी है प्रीत की ऐसी लत। अब मैं आपके मन की कविताएं पढ़ता हूं। चढ़ी है प्रीत की ऐसी लत छूटत नाही, दूजा रंग लगाऊं कैसे। चढ़ी है प्रीत की ऐसी लत
छूटत नाही, दूजा रंग लगाऊं कैसे, गठरी भरी प्रेम की, रंग है मन के कोने कोने बसा। गठरी है रंग की भरी, दिखत नहीं हो कान्हा मोहे। गठरी भरी प्रेम की, रंग है मन के कोने कोने बसा, दिखत नहीं हो कान्हा मोहे। तुझ संग रंग लगाऊं कैसे, ओ नटखट तुझ संग दूजा रंग, कहा धरा पर, तेरे अलावा कोई दूसरा संसार में रंग ही नहीं बना, तुझ संग रास रचाऊं कैसे। ऐसा प्रेम का ये भाव कवियों का या भक्तों का मैं कह सकता हूं, तो कृष्ण के प्रेम में उस सांवरे रंग में डूब जाना चाहते हैं। और ये कृष्ण प्रेम के साथ साथ प्रेम का त्योहार भी है। और प्रेमास्पद को जब व्यक्ति अपने हृदय से जब चाहने लगता है, तो परमात्मा कि तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, ऐसे भाव भी रहते हैं। क्योंकि हमारा जो रहस्यवाद है उसमें तो परमात्मा को प्रेमी और आत्मा को प्रेमिका मान करके पूजा की गई है, आराधना की गई है। इसलिए शिशिर मधुकर नाम के कवि होते हैं, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। शिशिर कुमार गोयल शिशिर मधुकर नाम से कविता लिखते हैं। और इनकी कविता मैं पढ़ता हूं कि जिंदगी में काश, अब ये कविताएं आपके हृदय तक छुएंगी आपको, कि जिंदगी में काश ऐसे हसीन लम्हे भी आते, जिंदगी में काश ऐसे हसीन लम्हे भी आते, तुझे आगोश में ले गालों पर हम रंग लगाते। क्या भाव है कि जिंदगी में काश ऐसे हसीन लम्हे भी आते, तुझे आगोश में लेकर गालों पे हम रंग लगाते। तुझे बस प्रेम कर हाथों से, तुझे बस प्रेम कर हाथों से तेरा श्रृंगार करते। कुछ इस तरह हर वर्ष हम भी होली मनाते, कुछ इस तरह हर वर्ष हम भी होली मनाते। अब भाव व्यक्ति का है कि वो किसके लिए ये सब चिंतन करता है। रंगों में डूबकर अगर तू भी मेरे रंग रंगी होती, रंगों में डूबकर अगर तू भी मेरे रंग रंगी होती, झोलियों में हरदम गिरते फिर प्रेम के मोती। शिकायतों का कोई मौका तब नहीं मिलता, शिकायतों का कोई मौका तब नहीं मिलता। मेरे मस्तक पे तू सजती जैसे प्रखर ज्योति, मेरे मस्तक पे तू सजती जैसे प्रखर ज्योति। क्योंकि प्रेम में जब समर्पण होता है, प्रेम में जब समर्पण होता है तो मस्तक पे सजता है, वो वासना का स्वरूप नहीं लेता। इसी होली विषय पे डॉक्टर डी.के. नेवातिया साहब की मुझे आज कोई कविता मिली। एक रचनाकार है डी.के. नेवातिया साहब, अच्छा लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, अद्भुत लिखते हैं। और कि प्रेम और प्रेम का त्योहार है, तो यदि प्रेमास्पद दूर हो तब व्यक्ति के भाव कुछ दर्द भरे हो जाते हैं कि कोई रंग न मोहे भाए, मोरे दिल चैन न आए। क्योंकि जब विरह की वेला हो तब होली में दर्द भी हो जाता है कि कोई रंग न मोहे भाई, मोरा दिल चैन न आए पाए, मैं होली कैसे खेलूं, मोरे साजन घर न आए। क्या भाव है। निवातिया साहब लिखते हैं कि कोई रंग न मोहे भाई, कोई रंग न मोहे भाई, मोरा दिल चैन न आए, मैं होली कैसे खेलूं, मेरे साजन घर न आए। रंग रंग के यहाँ फूल खिले, रंग रंग के यहाँ फूल खिले, देख देख मोरा जिया जले, कैसे आए उसको सकून जिनके बालम घर न आए। रंग रंग के यहाँ फूल खिले, देख देख मोरा जिया जले, कैसे आए उनको सुकून जिनके बालम घर न आए। कोई रंग न मोहे भाई, मोरा दिल चैन न पाए, मैं होली कैसे खेलूं, मेरे साजन घर न आए। सखी सहेली मिल फाग गावे, सखी सहेली मिल फाग गावे, हंस हंस कर सब मोहे चिढ़ावे। नायिका का, विरहिणी का मनोदशा का चित्रण। सखी सहेली मिल फाग गावे, हंस हंस कर सब मोहे चिढ़ावे। मैं विरहीन घुट कर जीऊं, मैं विरहीन घुट कर जीऊं, कैसे करूं इस दिल का उपाय। कोई रंग न मोहे भाई, मोरा दिल चैन न पाई, मैं होली कैसे खेलूं, मेरे साजन घर न आए। अब ये साजन उस परमात्मा को भी मान लें तो फिर जीवन ही सफल हो जाए। कि अमवा पे बैरन कोयल गाती, अमवा में, अमराई में, आमों के बगीचे में अमवा पे बैरन कोयल गाती, कुहू कर वो मुझे चिढ़ाते। सुन कर उसकी बोली को मोरे कान के पर्दे फट जाए। कोई रंग न मोहे भाई, मोरा दिल चैन न आए, मैं होली कैसे खेलूं, मेरे साजन घर न आए। ऐसा ये विरह का चित्रण। क्योंकि विरह श्रृंगार की भी तो दो दशाएं होती है, संयोग और वियोग। और संयोग है तो वियोग है, वियोग है तो संयोग है। ये दोनों चीजें स्वाभाविक सा विषय है। क्योंकि जब प्रेमी
दूर है, प्रेमास्पद दूर है। कबीर भी तो उस ईश्वर के प्रेम में डूबकर यही तो कहते हैं कि आंसड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीभणिया छाला पड़ा नाम पुकार पुकार। वो जब दूर है तब कैसी होली, वो संग है तो ही हर दिन होली, हर पल होली, ठीक है। और जब वो समीप है तब फिर रंग भी मायने नहीं रखते, क्योंकि जब प्रेम टपकता हो आंखों से, एक अद्भुत अद्भुत कविता जो शिशिर मधुकर जी ने ही लिखी है कि जब प्रेम टपकता हो आंखों से और एक आकर्षण हो बोली में। एक अद्भुत कविता से जोड़ रहा हूं, सुनिएगा। जब प्रेम टपकता हो आंखों से और एक आकर्षण हो बोली में, तभी तो आनंद है आता प्रीतम प्रिया की होली में। जब प्रेम टपकता हो आंखों से और एक आकर्षण हो बोली में, तभी तो आनंद है होता प्रीतम प्रिया की होली में। जब रंग लगाती है गोरी दोनों हाथों से माथे पे, जब रंग लगाती है गोरी दोनों हाथों से माथे पे, कह देती है साजन से वो शब्द, कह देती है साजन से वो सब, जो कह ना पाती वो बातों में, जो कह ना पाती वो बातों में। बिना कि आंखों ने आंखों से मुलाकात हुई, कुछ भी कहे न शब्द, सब बात हो गई, सब बात हो गई। नीकी लगत मोहे अपने पिया की, आंख रसीली जादू भरी। अद्भुत। सुनो, जब रंग लगा, मुझे कोई दूसरा पद याद आ गया था। जब रंग लगाती है गोरी दोनों हाथों से माथे पे, कह देती है साजन से वो सब, जो कह ना पाती वो बातों में। प्रीतम भी अपनी प्रिया की मन की बातें सुन लेता, प्रीतम भी प्रिया की अपनी मन की बातें सुन लेता। उसके गालों पे रंग लगा सारी सहमति दे देता। भावों की इस बातचीत में, भावों की इस बातचीत में मन को जो ठंडक मिलती है, वो तो कभी न मिलती माथे पे चंदन रोली से। बिना एक शब्द जो मूक संवाद हुआ है, उसका सौंदर्य देखिए क्या लिखा मधुकर जी ने, कि भावों की इस बातचीत से मन को जो ठंडक मिलती, वो तो कभी न मिलती माथे पे चंदन रोली से। जब प्रेम टपकता हो आंखों से और आकर्षण हो बोली में, तभी तो आनंद आता है प्रीतम प्रिया की होली में। तो ये रंगोत्सव का एक अद्भुत सा त्योहार, प्रेम में डूब करके। और प्रेम क्या है कि सब हरि अधीन है, हरि प्रेम अधीन। अब हमारा प्रेमास्पद है कौन, ये बहुत गंभीर और चिंतन का विषय है। गिन गिन तारा रैन बिहानी, सुख की घड़ी कब आवे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिलकर बिछुड़ न जावे। ऐसा। और वैसे होली मस्ती का त्योहार भी है। मैं आज आपको दर्शन भाव में नहीं डुबाना चाहता। ये रंग का त्योहार, ये मस्ती का त्योहार, ये शरारत का त्योहार है। और इस मौके पर आपको मैं एक अद्भुत कविता, हालांकि मैं उसको कैसे पढ़ पाऊंगा मुझे नहीं पता। हमारे झुंझुनू के अंदर बग्गड़ के कवि हुए हैं भागीरथ सिंह जी भाग्य, और वो गांव के प्रेम के ऊपर एक बड़ा सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। जरूरी नहीं प्रेम के लिए कोई सुंदर स्वर्ग की अप्सरा हो और उसके स्वर्ण जड़ित आभूषण हो, ये आवश्यक नहीं। होली का त्योहार है और प्रेम का कितना निष्पाप और मनोवैज्ञानिक चित्रण उन्होंने किया है। उनके हो सकता है कोई जीवन का कोई वृतांत रहा होगा, ठीक है। भागीरथ सिंह जी ने लिखा है कि मुझे हंसी भी आ रही है, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, कि वो प्रेम का चित्रण करते हुए कहते हैं कि एक छोरी काढ़ती मारो जीव बाढ़ती। एकदम राजस्थानी, ठेठ राजस्थानी में आज होली के इस पर्व को अपन आनंद लेते हैं, आइए। और ये बड़ी साहित्यिक कविता है और युगों युगों के अंदर मैं कह सकता हूं इतना सुंदर चित्रण प्रेम का कोई कर नहीं पाए, इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए। ये कोई अश्लील कविता नहीं है, काव्य का बहुत सुंदर मर्म है, एकदम मनोवैज्ञानिक चित्रण। आइए आनंद लेते हैं। एक छोरी काढ़ती मारो जीव बाढ़ती, सीमा जोड़ खेत मारो चावसू रुखाड़ती। भागीरथ सिंह जी लिखते हैं, उनका मेरे प्रति भी बड़ा अद्भुत स्नेह रहता है। एक छोरी काढ़ती मारो जीव बाढ़ती, सीमा जोड़ खेत मारो चावसू रुखाड़ती। प्रेम के अंदर वो क्या कर रही है, दोनों की खेत की सीम एक है और उनके खेत का ध्यान रखती है। ये प्रेम बड़ा अद्भुत चित्रण है। ये सीमा जोड़ खेत मारो चावसू रुखाड़ती, ऊंचा ऊंचा टीबड़ा में रू खड़ारो खेत हो, ऊंचा ऊंचा टीबड़ा में रू खड़ारो खेत हो, खेत रोजगार मारो खेत ही सु मारो हेत हो। एक कृषक क्या कहता है कि ऊंचा ऊंचा टीबड़ा में रू खड़ारो खेत हो,
खेत रोजगार मारो खेत ही सु मारो हेत हो हेत हरियाणा ने बा तावड़ा सु टाळती एक छोरी काढ़ती मारो जीव बाळती सीमा जोड़ खेत मारो चाव सु रुखाड़ती। कि मेरे खेत का भी ध्यान उस प्रेम में वही रखती थी। और आगे वो क्या कहते हैं, कितना सुंदर। भागीरथ सिंह जी हमेशा कहा करते कि मेरे जीवन में मुझसे कोई कविता हुई है तो ये अगली पंक्ति है। क्या नायिका का सौंदर्य है कि बेल बीरो शीस फूल फूल बीरी राखड़ी। उसका श्रृंगार देखिए प्रकृति के तत्वों से, बेल लता कि बेल बीरो शीस फूल फूल बीरी राखड़ी एक बार आखड़ी तो बार बार आखड़ी लाज सु गिरी गिरी वा चूनड़ी संभालती एक छोरी काढ़ती मारो जीव बाढ़ती सीमा जोड़ खेत मारो चाव सु रुखाड़ती। क्या सौंदर्य का चित्रण है कि बेल बीरो शीस फूल फूल बीरी राखड़ी एक बार आखड़ी तो बार बार आखड़ी लाज सु गिरी गिरी वा चूनड़ी संभालती लाज सु गिरी गिरी वा चूनड़ी संभालती। क्या भाव है, एक नारी सुलभ लज्जा के भाव को चित्रित करते हुए कवि आगे क्या लिखते हैं कि बहुत राजी रेवती तो झोपड़ी बुहारती। जिस दिन मुझसे वो बड़ी प्रसन्न होती। देखो प्रेम में क्या आलाप है कि बहुत खुश रहती तो मेरी झोपड़ी में झाड़ू वो निकाल देती। मैंने कहा बड़ा मनोवैज्ञानिक और एकदम सहज ठेठ देशी लोक भाषा का चित्रण है इसके अंदर, जिसको ठेठ देशी लोक भाषा में कह सकता हूं। लोक मानस के मन का रंजन है इस कविता में कि बहुत राजी रेवती तो झोपड़ी बुहारती रूसती तो गावड़िया ने बाछड़िया ने मारती। एकदम मनोवैज्ञानिक चित्रण कि बहुत राजी रेवती तो झोपड़ी बुहारती रूसती तो गावड़िया ने बाछड़िया ने मारती और हेत जे जणावती तो प्रेम जे जणावती तो टींड सी उछाड़ती एक छोरी काढ़ती मारो जीव बाढ़ती सीमा जोड़ खेत मारो चाव सु उखाड़ती। और अंत में वो क्या कहते हैं, मर्यादा देखिए, लोक संस्कार देखिए। गांव रे गुवाड़ बीच देखती न बोलती, गांव रे गुवाड़ बीच देखती न बोलती हेत से भी पुकारता तो आंख भी न खोलती। लोक मर्यादा देखिए, गांव रे गुवाड़ बीच देखती न बोलती हेत से भी पुकारता तो आंख भी न खोलती और खेत में न जावता तो गाड़ियां निकालती एक छोरी काढ़ती मारो जीव बाढ़ती हमेशा जीव बाढ़ती सीमा जोड़ खेत मारो जाव सु रुखाड़ती। ऐसे इस लोक भाषा के रंजन का आनंद लेते हुए और गांव में इस समय फागोत्सव की धूम मची है। चंग ढप की ताल के साथ मजीरे बजते हैं और देर रात तक इन ये शुक्ल पक्ष है चंद्रमा की उस उज्जवल पक्ष के अंदर लोग आनंद में डूबे रहते हैं। ऐसे सद्भाव का ये पर्व है और इस पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन रंगों से भरपूर हो, वो आनंद लीजिए। जीवन में वैमनस्यता, द्वेष, लिप्सा, लालसा, इन तमाम दुर्गुणों को दूर करके सद्गुणों के रंगों से अपने जीवन को रंग लीजिए। ऐसे ही मनोकामना, ऐसे ही मंगल कामना। और जो विद्यार्थी सुन रहे हैं उन सबको शुभ आशीष, शुभ आशीर्वाद, स्वस्ति भवेत। आपका जीवन मंगल से पूर्ण हो, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूं आप मुस्कुराते रहो तो मैं मुस्कुराता रहता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि मैं वो बदनसीब नहीं जो केवल खुद की खुशी पर फिदा हो इतना हूं। मैं वो बदनसीब नहीं जो केवल खुद की खुशी पर फिदा हो इतना हूं। कान्हा ने मुझे बहुत से मुस्कुराते चेहरों की नियामत बख्शी है। तो आप लोग यूं ही मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, खिलखिलाते रहो। भगवान आप पे कृपा करे, कान्हा जी आपके जीवन को मंगलमय करे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ विदा लेते पुनः इस पर्व की आपको, रंगोत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मां हिंदी।